बुकर पुरस्कार पार्ट 2 की इस क्लास में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुकर पुरस्कार के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है 2022 में। जो भी जानकारी थी सारी समेट कर आपके सामने रख दी थी स्मार्ट तरीके से। मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था ये बुकर पुरस्कार जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया, एक मान बुकर पुरस्कार होता है जिसको आप नॉर्मल बुकर पुरस्कार भी कह सकते हो। ये थोड़ा अलग होता है, होता तो साहित्य के क्षेत्र में ही है, लेकिन कुछ बातें इसकी अलग है। उसको आज हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार, यदि हम देश की बात करें तो ये सेम उसी तरीके से है। ब्रिटेन का पुरस्कार है, ब्रिटेन का पुरस्कार है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये हुई थी 1969 और वो पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। क्षेत्र दोनों का एक ही है, साहित्य, उसका भी साहित्य ही है। ये जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष किसी अंग्रेजी साहित्यकार को उसके साहित्य के लिए दिया जाता है। यहां फिक्स है, यहां सारी भाषाएं नहीं आती, यहां इंग्लिश ही आएगी। एक लाइन लिख दीजिए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, उसके साहित्य के लिए। शायद बातें क्लियर हो रही है आपको। और इसमें जो राशि है ये 50,000 पौंड ही है। उसमें भी 50,000 पौंड ही थी, लेकिन वो अनुवादक और लेखक दोनों में बंट जाती थी। इसमें बंटने की आवश्यकता नहीं है, ये एक को ही दिया जाता है। और मूल बात क्या है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है और कोई भाषा नहीं है। समझ में आई? वो 2005 में स्टार्ट हुआ था, ये 1969 में प्रारंभ हुआ। दोनों में यदि सेम बात है वो है राशि के संबंध में। उसमें भी 50,000 पौंड राशि थी, इसमें भी 50,000 पौंड राशि है। तो एक बार आप इसे नोट करो, उसके बाद मैं जो पहला पुरस्कार था उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला मान बुकर पुरस्कार, ये जो पहला मान बुकर पुरस्कार मिला था, ऑब्वियसली बात है 1969 में यदि प्रारंभ हुआ था तो ये 1969 में ही मिलेगा। ये मिला था पीएच न्यूबरी को। पीएच न्यूबरी को नाम है ये, और ये यूके से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप जानते ही हो। और इनको जो मिला था समथिंग टू आंसर फॉर नामक पुस्तक के लिए मिला था। समथिंग टू आंसर फॉर। आप समझ गए होंगे। आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समथिंग टू आंसर फॉर नामक पुस्तक किसने लिखी? शायद आप समझ रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। अब जो लेटेस्ट में मिला है वो 2021 का है।
अभी 2022 का मिला नहीं है, शायद अक्टूबर के आसपास मिलेगा ये। 2021 का जो मिला है, मैंने इसके बारे में पहले जानकारी भी दी हुई है, ये है डेमोन गलगट। डेमोन गलगट को मिला है। डेमोन गलगट, ये जो डेमोन गलगट है ये साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और इन्हें जो ये सम्मान मिला है ये मिला है द प्रोमिस के लिए। इनकी जो पुस्तक है द प्रोमिस, द प्रोमिस के लिए मिला है, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने जो पुरस्कार है लेटेस्ट में किसको मिला है, हालांकि 2022 का भी मिला नहीं है, और पहले के बारे में बात कर दी, कुछ बैकग्राउंड हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय। क्या कोई भारतीय है जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है? बहुत सारे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। बात करेंगे हम उनकी, सबके बारे में जानना, उनकी किताब और कब मिला ये आवश्यक है आपके लिए। एक बार आप इसे नोट करें। हेडिंग डालिए, भारत के संदर्भ में मान बुकर पुरस्कार। भारत के संदर्भ में मान बुकर पुरस्कार। तो आप ऐसे करो, एक कॉलम बना दीजिए, एक साइड में लिखिए विजेता और किस वर्ष मिला और संबंधित उपन्यास। सबसे पहले जो मिला था ये मिला था वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को मिला था, और ये मिला था इन्हें 1971 में, इन्हें फ्री स्टेट, इन्हें फ्री स्टेट को मिला था। तो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय कौन था जिसे मान बुकर पुरस्कार मिला? तो कौन हो जाएंगे? वीएस नायपाल। और पहला भारतीय कौन था जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? गीतांजलि श्री। हो गया ना टच? ऐसे ध्यान रखना है। तो इन्हें फ्री स्टेट। दूसरे थे सलमान रश्दी। (1981) में, और इन्हें जो मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। खूब क्वेश्चन आया हुआ इस पर, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इस पर स्लमडॉग मिलियनेयर नामक एक फिल्म भी बनी हुई है, सलमान रश्दी को मिला। तीसरा था अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। (1997) में मिला। इन्हें मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए मिला इसको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये जो अरुंधति राय है, इन पे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है, पहली भारतीय महिला, ध्यान रखना महिला, पहला भारतीय पूछ ले तो वीएस नायपाल हो जाएंगे। पहली भारतीय महिला जिन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला। शायद मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो ये पुरस्कार मिला था वो भी एक महिला को मिला था, किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
दूसरी महिला थी, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन ये वेल नोन हो जाता है। किरण देसाई, इन्हें मिला था 2006 में, खूब क्वेश्चन आए थे उस टाइम। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। उसके बाद 2008 में ये मिला था अरविंद अडिगा को, 2008 में मिला था, और इन्हें मिला था द व्हाइट टाइगर के लिए। इसमें फिल्म भी आई हुई है, आपने देखी होगी। तो ये 5 बुक्स, उपन्यास, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कई बार मुझसे ये पूछते हो कि सर किताबें कौन सी पढ़ें, ये वो किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ना होता है, ये इम्पोर्टेंट होती है, वरना हर महीने कम से कम 50 पुस्तकें रिलीज होती है, आप सोच भी नहीं पाओगे क्या हो गया आपके साथ। तो मैंने आपसे कई बार कहा है, स्मार्ट स्टडी को महत्व दें। ऐसा नहीं है कि एक PDF ले लिए और उसको पढ़े जा रहे हो। इस तरीके का जो भी आपने ये कुचक्र बना रखा है, इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब ये जो मान बुकर पुरस्कार हैं, इनके संबंध में कुछ विशेष पुरस्कार भी दिए गए थे विभिन्न समय पर, जैसे 25 वर्ष पूरे हुए, 40 वर्ष पूरे हुए, ऐसे टोटल 3 पुरस्कार हैं। उनके बारे में और जानकारी लेनी है हमें। ऐसे लिखिए, मान बुकर पुरस्कार के संबंध में विशेष पुरस्कार। विशेष पुरस्कार। तीन पुरस्कार है ये। एक का नाम है बुकर ऑफ द बुकर, बुकर ऑफ द बुकर 1993। एक तो ये है, एक बेस्ट ऑफ बुकर्स 2008। बेस्ट ऑफ बुकर्स 2008। और एक है गोल्डन मान बुकर पुरस्कार 2018। पहले तो ये क्यों पुरस्कार आए हमारे सामने, एक हल्की सी बात है, समझ लीजिए इसको। 1969 में बुकर पुरस्कारों का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो 1993 में से घटाना क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गए, कितना होता है 4, 2, 24। मतलब बुकर पुरस्कारों के 24 वर्ष पूरे हो गए। 24 वर्ष पूरे हो गए, इस कारण से वैसे कौन सा हो गया 25वां वर्ष। 24 वर्ष तो पूरे हुए, लेकिन वैसे तो आगे तो यही बोलेंगे ना 25वीं वर्षगांठ होगा। तो यही आप बर्थडे मनाते हो तो 24 साल पूरे होते हैं तो कहते हो ना मैं 25वें वर्ष में आया हूं, वैसे तो 25वां वर्ष था बुकर पुरस्कार। अब ठीक वैसे ही कर लीजिए, इसको जब आप माइनस करोगे ऐसे ही करते रहना घर पे, ये 40वां वर्ष था। मतलब
मतलब 40 वर्ष पूरे हुए थे बुकर पुरस्कारों के प्रारंभ होने के। क्लियर होगी? या आप कह सकते हो कि 40वें वर्ष में प्रवेश किया था और 39 पूरे हुए थे। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से ये है, ये 50वें वर्ष में प्रवेश किया था, 50वें वर्ष में प्रवेश किया था। अब इन्होंने क्या किया, 25 वर्ष पूरे हुए बुकर पुरस्कारों के टोटल कितनी पुस्तकें होंगी? 25 पुस्तकें होंगी, मतलब 25 ऐसी पुस्तकें हो गई जिनको बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। इन 25 पुस्तकों में से बेस्ट पुस्तक को छांटा गया और फिर उसे दिया गया बुकर ऑफ द बुकर। और ये आप अपने आप पे सौभाग्य कर सकते हो, ये पुरस्कार मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्लियर? फिर 2008 में 40वें वर्ष में प्रवेश किया तो टोटल कितनी पुस्तकें हो गई? 40 पुस्तकें हो गई। अब उन 40 पुस्तकों में से जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका था, उनमें से बेस्ट पुस्तक को छांटा गया। 40 में से जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका था, आप सोचिए, उनमें से बेस्ट पुस्तक को छांटा गया और वो भी थी, आप खुश हो सकते हो, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। आप जानते हो इन दोनों के जो राइटर हैं कौन है? इन दोनों के राइटर है सलमान रश्दी। दोनों के राइटर ये है। अब देखिए, जब 50 वर्ष पूरे हुए तो हमारे सामने 50 पुस्तकें आ गई। इन 50 पुस्तकों में से आप जानते हो एक बेस्ट पुस्तक को छांटा गया और इस पुस्तक का जो नाम था, याद भी रह जाएगा आपके, इस पुस्तक का नाम था द इंग्लिश पेसेंट। द इंग्लिश पेसेंट। इस बुक को गोल्डन मान बुकर पुरस्कार मिला, मतलब 50 पुस्तकों में से बेस्ट पुस्तक इसको माना गया। इसके जो राइटर थे ये थे माइकल ओदानचिल। नाम याद रख लेना, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2018 का है। ओदानचिल। कनाडा के। तो ये कुछ विशेष पुरस्कार थे जो मैंने आपको बताए बुकर पुरस्कार से जोड़कर। एक बार आप इसे नोट कर। तो दोस्तों, आज मैंने बुकर पुरस्कारों के संबंध में आपको पूरी जानकारी दे दी है, दोनों में अंतर आपको बता दिया है। अब आप इसके साथ कैसे न्याय करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बस यही कहूँगा, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको गंभीरता से करें, कोई समस्या नहीं आएगी। बस इसमें ही कंफ्यूजिंग ना हो जाए, ये थोड़ी हिम्मत रखें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।